नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है तल सोच के यूट्यूब चैनल में। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी है। अगर आप इस कहानी को गौर से सुनेंगे और अमल करेंगे तो कभी भी धोखा नहीं खा सकते। प्रिय मित्रों, आपका जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाएगा। कभी भी मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होगा, और झगड़ा नहीं होगा तो आपके पास किसी भी प्रकार की कमी ना हो। प्रिय मित्रों, बरकत वहाँ होती है जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होते, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे में प्यार होता है, तभी बरकत होती है। प्रिय मित्रों, भगवान का कहना है कि मैं जहाँ जाता हूँ, जिस घर में प्यार से रहते हैं, प्यार मांगते हैं, मैं उस घर में ठहरता हूँ। इसलिए प्रिय मित्रों, आप घर में एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का कहना माने, तभी आपके घर में सुख शांति आएगी। प्रिय मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, जिससे कि हर एक वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। प्रिय मित्रों, प्राचीन काल में दो दोस्त थे और उनमें बड़ा ही प्रेम और बड़ा याराना था, और वक्त आने पर एक दूसरे के काम में आते थे। और दोस्ती के नाम पर उन्होंने अपने ज़माने में मिसाल बना दिया था, इतिहास रच दिया था। इतना गाढ़ा याराना था और एक दूसरे को कहना मानते थे। प्रिय मित्रों, एक का नाम बबलू था, एक का नाम डबलू। डबलू की शादी हो गई थी और दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से, प्रेम में और अच्छे हिसाब से रहते थे। उनमें कभी भी झगड़ा ना होता था, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाती थी। और उनके गांव मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले कहते थे कि देखिए इनकी जोड़ी कितनी अच्छी जोड़ी है, कितनी अच्छी बीवी मिली इसको, कि इनमें कभी झगड़ा ही नहीं होता, बड़े प्यार से रहते हैं। और इन दोनों पति पत्नियों की बड़ी तारीफ करते थे मोहल्ले वाले। लेकिन प्रिय मित्रों, कुछ समय के बाद बबलू की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब वो पहली विदा करा के लाता है, पहली विदा कराने के बाद वो आराम से दोनों पति पत्नी रहते हैं और बड़े प्यार से रहने लगे। प्रिय मित्रों, फिर होता क्या है, 1 महीने के बाद उनमें टेंशन होने लगी और जरा सी बात पर पत्नी झगड़ा करती थी। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर क्या होता है, फिर वो चिंता में रहने लगा। फिर उसको रोटी खा ली या नहीं खा ली, कभी खा ली कभी ना खा ली, टेंशन में रहने लगा और उसका शरीर घटने लगा, सूखने लगा। प्रिय दोस्तों, ये क्या होता है कि मन ही मन सोचता है, शादी से पहले मैं अच्छा रहता था, ना कोई टेंशन, ना किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा होता था, बड़े प्यार से रहता था। और मुझे शादी होने के बाद मेरी तो ज़िंदगी नरक हो गई। और तो और इस घर की बरकत भी चली गई। अब मैं परेशान रहता हूँ, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं टिकता। शादी होने के बाद बहुत परेशानी है। ये पत्नी मेरी ठीक ना निकली, हर बात पे जरा सी बात पर लड़ती है। और फिर वो अपने यार के पास जाता है और कहता, और जब उसका यार मिलता है और कहता है, प्रिय दोस्त और कैसे हो, कैसे, तब ठीक तो हैं, भाभी तो ठीक है, कि तू कैसा, अब तेरा शरीर घट रहा है, तू बहुत कमज़ोर हो गया है क्या, घर में कलेश रहती है। कहाँ, हाँ यार, तेरी भाभी मुझसे लड़ती रहती है, जरा सी बात पे झगड़ा करती है। अब मैं ऐसा क्या करूं, इस मेरा घर में झगड़ा होना बंद हो जाए, झगड़ा ख़त्म हो जाए मियाँ बीवी का। ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे सुख शांति की ज़िंदगी दोबारा जी सकूं। इसलिए मैं तेरे पास आया हूं, इसका कोई समाधान निकल जाए। अब मैं क्या करूं मेरे दोस्त। फिर वो कहता है, दोस्त कोई बात नहीं, इसका समाधान भी होगा। कि ठीक है, कहते कल तू मेरे पीछे जाना मेरे घर पे, और फिर देखते हैं तेरा आदर सम्मान कैसे करती है।
अगर तेरा आदर सम्मान सही करती है तो ठीक है, वरना इसको फिर घर से बाहर निकाल देंगे। और ठीक कहता है मेरे दोस्त, ठीक, मैं जाता हूँ, कल जाऊँगा तेरे पीछे। प्रिय मित्रों, फिर वो वापस आ जाता है अपने घर पे और आराम से दोनों खा पी के लेट जाते हैं, सो जाते हैं। फिर सुबह उठता है और नहा धो करके फिर वो खेत पे निकल जाता है। खेत पे निकल जाता है और घूमता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, किस तरीके से मैं दुख का निवारण होगा। फिर ये मित्रों, फिर वो 1 घंटे के बाद फिर उसका दोस्त डब्लू आता है और आवाज़ मारता है, कहता है कि बबलू बबलू हैं। तो इतनी आवाज़ सुनते ही उसकी पत्नी आती है बबलू की और कहती है, क्या है, क्या बात है, कौन हो, कहाँ से आए हो, दवा सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर दिया, चले आते हैं खा से मुँह उठा के, बबलू कहाँ है, बबलू कहाँ है, जाओ, नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ है, कोई काम है क्या, नहीं ऐसे घूमते रहते तुम लोग। बोले ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे यार से कह देना कि तुम्हारा यार कह गया है बबलू कि इस घर की चौखट दूसरी लगा ले दरवाजे की, ये चौखट पुरानी हो गई। ठीक है, हम कह देंगे, जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर ये मित्रों, फिर वो मन ही मन सोचता जाता है, वाकई ये स्त्री बहुत ही खराब है, बताओ, ये मेरे दोस्त को कलेश करती है, बताइए कैसी स्त्री है, उल्टा स्त्री है, तभी तो मेरे यार का शरीर घट गया, ये वाकई खराब स्त्री है। इतनी बात कह ही रहा था, फिर इतने में डब्लू के पास उसका यार आ जाता है बबलू। बबलू ने कहा, और सुनाओ प्रिय मित्र डब्लू, क्या गए थे मेरे घर पे? कहाँ मैं गया था और मैंने तेरे को आवाज़ मारी थी, बबलू बबलू। फिर तेरी पत्नी ने सुना और बाहर आई तो कहने लगी, कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से चले आए हो, सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर दिया। उसने 50 मुझको सुना दी। अरे मेरे दोस्त बबलू, अब तुम घर जाओ और तुम्हारी औरत के मुंह से जवाब मिल जाएगा और वही काम करना, झगड़ा ख़त्म होगा, तभी तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। और ठीक है मित्र, मैं जाता हूँ। फिर वो अपने घर पहुँचता है और पहुँचने पर उसकी बीवी न रोटी की पूछती है, न पानी की पूछती है, राशन पानी लेके चढ़ जाती है और कहती है, कहाँ घूमते फिर रहे हो, इधर उधर घूमते रहते हो, काम भी करते नहीं हो, एक पैसे का भी है। उसने कहा, मन ही मन सोचने लगा, बबलू बताइए, उसने रोटी पानी की नहीं पूछी, वो मुझको उल्टा राशन पानी लेके चढ़ बैठी। और फिर कहती है बबलू की बीवी कि तुम्हारा कोई यार है, कहाँ है, वो आया था तो मैंने उससे क्या, कहाँ कहाँ चले आते हैं मुँह उठा के, कौन हो, कहाँ खा रहते हो, हम, मैंने उसको 50 सुना दी। और अच्छा, फिर क्या कह गया था, कह गया था कि इस दरवाजे की चौखट दूसरी लगा ले, ये पुरानी हो गई। तो मैंने कह दिया, हाँ जाओ कह देंगे। वो चला गया। फिर ऐसा है, तू मेरे घर में रहने के योग्य नहीं है, तू घर में रहने लायक नहीं है, तू तो एक कुलच्छनी औरत है, तू मेरे को भी सम्मान नहीं करती, मेरी बेइज्जती करती रहती है, कलेश करती है। और मेरे यार आया था, तूने इस तरीके से वर्ता अगर कोई मेरे रिश्तेदार आ जाता तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, तू रहने के योग्य नहीं है। चल अब तू ऐसा कर, घर से निकल, मैं तुझे रखूँगा नहीं। उसने फिर बबलू ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। मेरे दोस्तों, से क्या होता है, वो घर से निकल कर चली जाती है। फिर ये मित्रों, फिर कुछ समय के बाद बबलू फिर दूसरी शादी करता है और शादी करने के बाद जब पहली विदा करा के लाता है, फिर दोनों मियाँ बीवी आराम से रहने लगते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। प्रिय मित्रों, फिर इतना प्यार करने वाली मिलती है कि वो सुबह सुबह उठते ही कहती है नहाइए, और कपड़ा ला के रख देती है, चावल ला के रख देती है, बाल्टी भर कर दे देती है कि आप नहाइए, जब तक मैं चाय नाश्ता बनाई देती हूँ। वो उधर नहाता है और नहाने के बाद चाय नाश्ता तैयार होता है, चाय नाश्ता कर लेता है उधर, तब तक वो खाना तैयार कर देती है। फिर ये मित्रों, फिर वो खाना खिलाती है, बड़े प्यार से खाना खिलाती है, खाना खिला करके फिर बाद में आप खाती है। फिर वो
खेत पे घूमने जाता है कि मैं अभी आता हूँ, फिर ये कि ठीक है जाओ जल्दी से आना और अपना ख्याल रखना, संभल के जाना। इस प्रकार से प्रिय मित्रों जो भी काम करती है अपने पति से पूछ कर काम करती है और बड़े प्यार से रहती है, बड़े आनंद में रहते हैं दोनों मियाँ बीवी। फिर वो जाता है और रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है और कहता है प्रिय दोस्त अब तो कैसी कट रही है आपकी, दूसरी बीवी आ गई है, कैसे क्या हाल चाल चल रहे हैं? तो अब तो तुम्हारा हाल ठीक मालूम पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारा शरीर पहले से बन रहा है और तगड़े हो रहे हो। बोले हाँ प्रिय मित्र डब्लू, मेरी बीवी बहुत बढ़िया मिली है, बहुत प्यार करती है और नहाने से पहले सारे कपड़े नल पर रख देती है और कहती है आप जब तक नहाइए मैं तब तक चाय नाश्ता कर देती हूँ। के बाद फिर रोटी बनाती है, फिर खाना खिलाती है, फिर आप खाती है बाद में, बड़ा सेवा टहल करती है, बड़े प्यार से बोलती है। प्रिय मित्र ऐसी बीवी होना चाहिए सबकी इस दुनिया में। फिर दोस्त कहता है डब्लू फिर तो आपके भाग खुल गए। हाँ प्रिय मित्र मेरे भाग खुल गए, अब तू मेरे पीछे जाना, इसकी भी जाँच करूँगा ये औरत किस हिसाब की है, वैसे तो ठीक ही मालूम पड़ती है। मतलब ठीक है, इतनी बात कह करके वहाँ से चल देता है। चलने के बाद वो चला जाता है और फिर 1 घंटे के बाद उसका दोस्त डब्लू आता है, कहता है बबलू बबलू आवाज़ मारता है। उसकी बीवी आवाज़ सुनते ही फ़ौरन आती है, हाँ जी आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो कहता है मेरा नाम डब्लू है, मेरा नाम डब्लू है और मैं उसका यार हूँ। तो ठीक है वो आते होंगे, आप बैठे आइए, जब तक आइए। वो चारपाई बिछा देती है और कहती है जब तक आप बैठिए तब तक मैं चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। तो नहीं भाभी मैं चलता हूँ। नहीं देवर जी आपको चाय पीनी पड़ेगी। वो ठीक है, चाय बना करके लाती है, बिस्कुट लाती है और रख देती है, कर लो आप चाय पीजिए, जब तक मैं खाना बना देती हूँ तब तक वो आ जाएंगे घूम के। और नहीं भाभी जी इतना ही बहुत है, आपने इतनी सेवा की है बहुत है कि मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है, क्या मेरे यार से कह देना बबलू से कि इस घर की चौखट दूसरी ना लगाए, अब ये चौखट लगी रहने दें, दूसरी चौखट ना लगाए दरवाजे पर। इतनी बात मेरे यार से बोल देना। ठीक है देवर जी। इतनी बात कह करके वो चल देता और रास्ते में कहते हुए आता है वाह बीवी तो बहुत बढ़िया मिली, मेरे यार के भाग खुल गए। ये क्या होता है उधर उसका घर वाला आ जाता है, बबलू और घर में घुसता है, घुसते ही फ़ौरन क्या आपने बहुत देर लगा दी और सब कहा हाँ कोई नहीं मैं ऐसे घूमने गया था। और ठीक है आओ बैठो और लो खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। और ठीक है, तो वो खाना लाती है, परोसती है और खाना खिलाती है बड़े प्यार से और बिना दिलाती है। गर्मी का महीना होता है प्रिय मित्रों। फिर वो खाना खा करके लेट जाता है, उधर वो खाना फिर खाती है और खाना खाने के बाद दोनों बड़े प्यार से लेटते हैं और कहती है कि आप कितनी देर में आए थे, आपके यार आए थे बबलू? बोले हाँ मेरा यार है वो। फिर मैं चाय नाश्ता करा दिया, मैं रोकती रही खाना वो खा के जाना, वो नहीं रुके। तो फिर क्या वो क्या कह तो मैं बोले जाते जाते कह गए थे कि मेरे यार बबलू से कहते ना इस घर की चौखट दरवाजे की दूसरी न लगाएं, चौखट यही लगी रहने दें। तो इतनी बात कह करके चले गए। बोले ठीक है फिर ये और तुम आराम से रहो, लाल अच्छे हिसाब से रहो, जो भी कमी हो जो प्रॉब्लम हो मेरे को बता देना, कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी हो यानी जो तुम्हें ज़रूरत है मैं हर ज़रूरत तुम्हारी पूरी करूँगा, हम दोनों प्यार से रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा वीडियो अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए शेयर करें और आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखना।